नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। भारतीय जनता पार्टी में अच्छा खासा रुतबा रखने वाली बीजेपी की फायर ब्रांड नेता व मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नाम से एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह पत्र उमा भारती ने प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा के नाम लिखा है। इस पत्र में माध्यम से पूर्व सीएम उमा भारती ने बीजेपी से अपने 19 समर्थकों के लिए टिकट मांगे हैं। इस पत्र में पूर्व सीएम उमा भारती ने लिखा है कि कुछ और नाम मैं अगली सूची में भेजूंगी। पूर्व सीएम उमा भारती ने इस पत्र से मध्य प्रदेश बीजेपी की सियासत में हलचल मच गई है। और वहीं मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने समर्थकों के लिए जो 19 टिकट मांगे हैं, उनमें सीहोर विधानसभा से गौरव सन्नी महाजन, सागर देवी से दीवान अर्जुन सिंह, छतरपुर बिजवार या राजनगर से बाला पटेल, निवाड़ी से अखिलेश अयाची, पोहरी से नरेंद्र बिरथरे, भोपाल दक्षिण पश्चिम से शैलेंद्र शर्मा, सिलवानी से भगवान सिंह लोधी और वहीं खरगोन कसारवर से वीरेंद्र पाटीदार, बाहोरी बंद से राकेश पटेल और जबलपुर उत्तर मध्य से शरद अग्रवाल, साथ ही साथ भिंड मेगांव से देवेंद्र सिंह नरवरिया, सतना से ममता पांडे, इछावर से डॉक्टर अजय सिंह पटेल, सांची से मुदित शेजवार और गंज बसौदा से हरि सिंह काकाजी, लाहर से रसाल सिंह, उज्जैन बड़नगर से संजय पटेल, साथ ही साथ बैतूल से योगी खंडेलवाल, डिंडोरी से दूलीचंद उत्तेरी शामिल हैं। बता दें, उमा भारती ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर की 4 विधानसभाओं में 2 टिकट मांगे हैं। इन 2 टिकटों में इछावर विधानसभा और सीहोर विधानसभा शामिल है। इछावर विधानसभा से पूर्व सीएम उमा भारती ने डॉक्टर अजय सिंह पटेल के लिए टिकट मांगा है। खास बात यह है कि बीते 40 सालों से इछावर विधानसभा में बीजेपी केवल और केवल करण सिंह वर्मा पर ही विश्वास जताती आ रही है। इस विश्वास पर खामियाजा बीजेपी को यह हुआ है कि अब तक इछावर विधानसभा से बीजेपी का दूसरा कोई बड़ा नेता उभरकर जिले और प्रदेश की राजनीति में नहीं आ सका है। इसी तरह पूर्व सीएम उमा भारती ने दूसरा टिकट सीहोर विधानसभा से मांगा है। सीहोर विधानसभा से पूर्व सीएम उमा भारती ने गौरव सन्नी महाजन के लिए टिकट मांगा है। बता दें, गौरव सन्नी महाजन बीजेपी के पुराने घरानों में से शामिल हैं। साथ ही साथ खास बात यह है कि सीहोर विधानसभा में बीते 33 सालों में बीजेपी कोई भी मूल बीजेपी का प्रत्याशी नहीं मिल सका है। इन 33 सालों में बीजेपी सीहोर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस से आए प्रवासी नेताओं के भरोसे ही चल रही है। वहीं इस पर मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि मेरे ऑफिस से मीडिया जगत के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक सूची वायरल हो रही है, क्या उमा भारती ने बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की सूची लिखित में पार्टी को भेजी है? मैंने निश्चित रूप से केंद्र और राज्य के नेताओं से मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया है, इसलिए मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत कहाँ है। हाँ, मेरी चर्चा ये नाम भी शामिल रहेंगे। बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है। वहीं भाजपा ने जहां जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद किया है, वहीं उमा भारती इससे नाराज हो गई हैं। पूर्व सीएम और भाजपा की गिद्दावर नेता उमा भारती को जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल नहीं किया गया, इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है। उमा भारती ने कहा है कि मुझे इस जन आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी ने निमंत्रण न देकर औपचारिकता भी नहीं की है। उन्होंने कई आरोप लगाए हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद। जैसा कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उमा भारती की ऐसी मांग है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है एक लिस्ट उमा भारती के नाम से। उसमें 19 सीटों पर वो अपने लोगों को चाहती है कि 19 सीटों पर वो आए। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, 2003 में भारी बहुमत से उमा भारती के नेतृत्व में सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उमा भारती को उसके बाद जब से उनको सरकार से हटाया, मतलब मुख्यमंत्री पद से हटाया, तभी से जो है उमा भारती में एक नाराजगी जरूर थी। आपने देखा होगा उसके बाद से जो है उन्होंने भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाया था
और भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाने के बाद वो बीजेपी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। लेकिन इस मर्तबा भी जो है जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया जाना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं दिया जा रहा है। तो निश्चित रूप से वो इस प्रकार के कुछ करेंगे। ठीक 20 साल हो चुके हैं 2003 और 2023 में। तो इन 20 सालों में उमा भारती के साथ में बहुत कुछ इस प्रकार की घटना घटी है जो उनके लिए उचित नहीं था, क्योंकि वो पार्टी भी छोड़ के गई है, कई बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी बोला है। तो एक तरह से जो है उनको भारतीय जनता पार्टी या तो संभाल नहीं पाई है या वो जो उम्मीद करते हैं तो वो चीज भारतीय जनता पार्टी उनको दे नहीं पाई है। यही कारण है कि समय समय पर उमा भारती इस प्रकार के जो है झंडा उठा के चलती है, जिससे हमेशा भारतीय जनता पार्टी कटघरे में आई है। इस बार भी जो है जैसे एक जो ये यात्रा निकाली जा रही है, इस यात्रा में उमा भारती को किसी प्रकार का कोई सम्मान नहीं दिया गया। इस कारण से वो नाराज है। अब नाराज रहते हुए जो एक लिस्ट आप देख रहे हो उनके हस्ताक्षर से उन्होंने मीडिया को दिया है, उस लिस्ट में बहुत सारे जो उम्मीदवार है वो तो पहले से ही घोषित है। तो जब पहले से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, तो ऐसे स्थिति में जो है इस लिस्ट का कोई महत्व नहीं है। लेकिन एक संदेश देने में वो कामयाब रही है कि जो मैं भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं हूँ। ऐसी स्थिति में जो है जो उमा भारती के समर्थक लोग हैं उनके लिए एक परेशानी का सबब जरूर हो सकता है कि अब उनके साथ क्या बर्ताव होगा, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए क्या बर्ताव करेगी, या ये हो सकता है कि उमा भारती जो है उनको टिकट दिला पाएगी कि नहीं दिला पाएगी। दूसरा यही है कि उनके जो वोटर है, उनको चाहने वाले जो वोटर है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं कि नहीं करते हैं। ये सारे चीजों पर भारतीय जनता पार्टी को आकलन करना पड़ेगा। जी जय श्रीवास्तव जी, जैसा आपने कहा कि उमा भारती बीजेपी से नाराज दिख रही हैं और साफ तौर पे दिख भी रहा है, उनके बयान और इन सारी चीज़ों से ये सारी चीज़ें झलक रही हैं। लेकिन एक तरफ देखा जाए तो उनके भतीजे को मंत्री बना दिया गया है, उसके बाद भी ये नाराजगी सामने आ रही है, ऐसा सवाल उठ रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है? यही वो फैक्टर है कि क्या उमा भारती के सहमति से उनके भतीजे को मंत्री बनाया या उमा भारती के कट के तौर पे उनको मंत्री बनाया, ये एक आकलन करने की बात होगी। कि यदि ये देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यदि उमा भारती के कट के रूप में कि उमा भारती के जो क्षतिपूर्ति है उनके विरोध करने पे जो लोभी वोट है वो यदि ये उनके भतीजा यदि करने में सक्षम हो जाए तो निश्चित रूप से जो है ये माना जाएगा कि ये उनके काट के तौर पे इनको मंत्री बनाया गया है। लेकिन ये भी उचित नहीं है ना। आप उमा भारती को भरोसे में लेके बनाते हैं, उनके भतीजा को यदि बनाते हैं तो उमा भारती से पहले पूछते और लोधी समाज के जो वरिष्ठ नेतागण है उनसे पूछते तो बात बनती कि ठीक है मैं नहीं हूं तो मेरे कहने पे जो है एक मंत्री बना दिया गया। लेकिन उनके काट के तौर पे यदि कोई उनके भतीजे को मंत्री बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से उनके नाराजगी झलकेगा। तो यही चीज दिख रहा है अभी। आप जो है उस समय भी उनसे नहीं पूछा गया, टिकट के वितरण जो आपने इतना 39 टिकट की घोषणा कर दी उसमें नहीं पूछा, अभी यात्रा जो निकाल रहे हो उसमें नहीं पूछ रहे हो, तो निश्चित रूप से वो कुछ ना कुछ तो अपने वर्चस्व बनाए रखने के लिए करेगी वो। बिल्कुल सही कहा आपने जय श्रीवास्तव जी। लेकिन ये बीते 40 सालों से जो इछावर विधानसभा में बीजेपी केवल करण सिंह वर्मा पर ही विश्वास जताती आ रही है, इस विश्वास का खामियाजा ये हुआ कि बीजेपी की तरफ से कोई भी ऐसा नेता वहां पे उभर नहीं पाया। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए तो ये इछावर सीट जो है जो बीजेपी नहीं है, कोई भी पार्टी हमेशा ये देखती है कि कौन वहां पर विजयी हो सकता है, किसकी जो है वहां पर स्थिति अच्छी है। तो जिसकी अच्छी स्थिति होती है उसको टिकट दे देते हैं। करण सिंह वर्मा जहां तक ये है वो बड़े नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। एक बार अभी इसके पहले बार में हार जरूर गए थे अल्पमत में, लेकिन बड़े नेता है, जीतने की संभावना उनकी ज्यादा दिखती है। इसी कारण से लोग भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट देते ही आई है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के कहने पे टिकट दिया जा रहा है, और ये भी नहीं है कि उनको कोई अनावश्यक रूप से फायदा दिया जा रहा है। जब टिकट दिया तब उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया। बिल्कुल जी।
उमा भारती की जो 19 सीटों की मांग है उसमें एक सीहोर विधानसभा की बात करें अगर, तो सीहोर विधानसभा में पिछले 33 सालों से बीजेपी का कोई भी मूल प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। यही वजह है कि 33 सालों से सीहोर विधानसभा और कांग्रेस से आए प्रवासी नेताओं के भरोसे ही चल रही है। क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं इस सीट को लेकर? देखिए, उसमें ये सीहोर को लेके मैं ये कहना चाहूंगा जी। कि वहाँ कई बार, एक बार नहीं है, कई बार जो है निर्दलीय चुनाव लड़के भी लोग जीते हैं। रमेश सक्सेना वहाँ निर्दलीय जीते, जी। ये स्वदेश राय वहाँ निर्दलीय भी जीते, उसके बाद जाके वो पार्टी में शामिल हुए। जी। तो मुझे ये लगता है कि सीहोर जो सीट है वो ऐसी सीट है जो आसान सीट नहीं है। वो व्यक्ति विशेष जो लोगों को देखने के बाद ही वहाँ वोट करते हैं। जब देखते हैं कि पार्टी से ज्यादा अच्छा उनका व्यक्ति है तो उनको व्यक्ति को टिकट दे देते हैं। अभी उमा भारती ने जिस व्यक्ति का नाम वहाँ लिखा, सनी महाजन, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन वो स्वदेश राय के खिलाफ लड़के या स्वदेश राय के स्थान पे लड़के वो जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, इस पर शंका है। क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी भी स्वदेश राय जो वर्तमान विधायक है उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि सीहोर में उनका एक अपना स्थान है, उनका एक अपना जलवा है। तो उसके आधार पे भारतीय जनता पार्टी उनके टिकट तो कटेगी नहीं। उमा भारती ने यदि सनी महाजन का नाम दिया है तो उस नाम में भी दम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये देखेगी कि जो वर्तमान एमएलए है उसका टिकट यदि काट दिया जाता है, किस आधार पे काटोगे? भारी बहुमत से जीता हुआ आदमी है और नया आदमी को लाके कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी स्वदेश राय को ही वहाँ पर टिकट देगी। और इसके अलावा उमा भारती के जो लिस्ट में जो नाम है उस पर विचार नहीं किया जाएगा। जी जी, ये जन आशीर्वाद यात्रा के बाद उमा भारती नाराज हो गई हैं, क्योंकि उमा भारती को जो जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल ही नहीं किया गया है। वहीं उनका ये भी कहना है कि मुझे तो डर है कि सरकार बनने के बाद मुझे पूछेंगे कि नहीं। क्या कहीं उमा भारती अपनी पार्टी बदलने की तैयारी में तो नहीं है, या फिर राजनीति ही छोड़ देंगी, ऐसा कुछ? देखिए, वो पार्टी तो बदलने वाले नहीं है, क्योंकि एक बार वो पार्टी बना के देख चुकी है। जब वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज थी तब उन्होंने एक बार पार्टी बना के देखा और उसमें उनको सफलता नहीं मिली, बल्कि वही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है उनके को भजन का शिकार हुई है। और अभी भी ये देखा ये जाएगा कि वो पार्टी बदल के कहीं नहीं जाने वाली है। आपने एक और चीज देखी होगी, उनको यूपी में लगाया गया था, वो यूपी में जाके चुनाव लड़के जीती है। तो उनको तो जो है जहां लड़ाया जाएगा वो जीतने के लिए सक्षम है, लेकिन उनको कोई बड़े पद पे रखा जाएगा इस पर शंका है। और जहां तक यात्रा में उनसे सहयोग लेना, उनको कोई प्रभारी बनाना या कोई जिम्मेदारी देना, इस पर जो है भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए, क्योंकि वो इतने कद्दावर नेता तो है कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी अगर देते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही लाभ मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ थे देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। उन्होंने बताया कि कैसे उमा भारती किस तरीके से नाराज हैं और जो उनकी लिस्ट वायरल हुई है, जो 19 सीटों पर उनकी मांग है, उसमें क्या कुछ सच्चाई है। जहां तक कि उन्होंने ये भी बताया कि उमा भारती अगर नाराज है तो किस बेसिस पे नाराज है, उनकी नाराजगी की क्या वजह है। वहीं उमा भारती ने कहा है कि मेरे ऑफिस से मीडिया जगत के बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि सोशल मीडिया में एक सूची वायरल हो रही है, क्या उमा भारती ने बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम की सूची लिखित में पार्टी को भेजी है? मैंने निश्चित रूप से केंद्र और राज्य के नेताओं से मध्य प्रदेश के सभी 230 विधानसभा उम्मीदवारों पर विचार विमर्श किया है, इसलिए मुझे कोई सूची लिखकर देने की जरूरत कहाँ है। हाँ, मेरी चर्चा में यह नाम शामिल हैं, बीजेपी का हर उम्मीदवार मेरा है, ये उमा भारती का कहना है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।